हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, जिसका पेपर कोड है 0OB। पेपर कोड फर्स्ट जीके का पेपर है। इसके आंसर अपन इस वीडियो में देखेंगे, तो सभी अपने पेपर में टिक लगाए। पहला जो प्रश्न है, जिले के किस युग्म में पर्यावरण संरक्षण और कचरे से संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क विकसित किया गया है? तो इसका आंसर आपका उदयपुर और बूंदी रहेगा। दूसरा, माही कंचन और माही धवल संकरित किस्में किसकी हैं? तो ये मक्का की किस्में हैं, जो कि काफ़ी समय पहले ही इनकी खोज की जा चुकी हैं। अगला प्रश्न, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गौवंश वाला जिला था, यानी कौन सा जिला था? तो इसका आंसर आपका उदयपुर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVGTG के रूप में नामित है? तो इसका आंसर रहेगा केवल सी, यानी सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा अपना तो पांचवा प्रश्न का जो है आंसर रहेगा केवल सी, यानी दूसरा ऑप्शन सी है, यानी न्यूनतम 1 करोड़ रुपए निवेश करने वाली इकाइयों को 10 वर्ष तक ASGST का 100% का पुनर्भरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। वह नदी कौन सी है जो मतलब कि ये बिछामेड़ा से उद्गमित होती है और गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां हैं और ये बेणेश्वर में संगम बनाती है? तो ये नदी कौन सी रहेगी? सोम नदी। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। यानी कौन कौन से जिले हैं जिनका जो है जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सही अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा है और घटते हुए क्रम में। तो इसका आंसर रहेगा कौन सा? ADBC। ए अजमेर, बी टोंक और डी भीलवाड़ा और सी बूंदी। अगला प्रश्न है, महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? तो चूरू जिले में नहीं दिखाई देता है, बाकी धौलपुर, चित्तौड़ और कोटा में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी इसका जो आंसर रहेगा केवल 3 सही है, बाकी सारे गलत हैं। केवल 3 में कौन सा है? सी वाला, यानी सालार वन 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आरोही क्रम में सही व्यवस्थित हैं? तो आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होती है, उससे कम बारां में होती है और उससे कम जयपुर और सबसे कम हनुमानगढ़। तो पहला जो है कि अपना जो ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 11, बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नांकित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये बूंदी के शासक विनय सिंह नहीं है, विनय सिंह अलवर के शासक थे। यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है। तो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। यानी उन्होंने गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन करवाया। गुलिस्ता के चित्र बलदेव एवं गुलाम अली ने बनाए थे। अगला प्रश्न 12, निम्नांकित में से कौन सा एक लोकवाद यंत्र समूह सुमेलित समूह है? सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो इसका आंसर रहेगा तीसरा, रावणता, जंतर, निशान और सतारा। अगला क्वेश्चन, संत पयहरी स्वामी जी व संत किलेदास जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो कृष्णदास जी पयहरी जी जो थे वो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा रहेगा। प्रश्न नंबर 14, डटकी और थाली निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये मारवाड़ी बोली की उपबोलियां, इसका आंसर मारवाड़ी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुगलों के विरुद्ध कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी थी? किसने लड़ी थी? तो इसका आंसर रहेगा महाराणा राज सिंह। अगला क्वेश्चन, माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका लिखी, बिल्कुल सही है। श्री वर्मा जी ने 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जो है उदयपुर में आयोजित करवाया। माणिक्यलाल वर्मा एवं बलवंत सिंह मेहता ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ये चौथा गलत है। इन्होंने काव्य संग्रह गरीबों की आवाज़ का संकलन किया, ये इनकी पुस्तक नहीं है, गणेश लाल व्यास की जो है पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन गलत है?
तो इसका आंसर है दूसरा। मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह बनाए गए थे, जबकि इसके शासक कौन बनाए गए थे? धौलपुर के उदयभान सिंह। बाकी सारे तीनों ऑप्शन सही है, ये गलत है। तो आपका कौन सा सही रहेगा? ये दूसरा वाला सही आंसर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के गुहिल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा अपना दूसरा, BACD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नेता सिरोही राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? तो सिरोही राज्य से कौन संबंधित थे? तो ABC यानी तीनों ही, गोकुल भाई भट्ट, बाबू टेकचंद सिंधी और सौभाग्यमल सिंधी, ये तीनों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरार से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं निम्न में से किस शासकों की हैं? तो भारतीय और यूनानी। जो 36 चांदी के सिक्के मिले हैं बेरार से और 28 जो है इंडो ग्रीक से लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर रहेगा तीसरा, A और B दोनों सही हैं। फैजल अली खान पठान ने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह के पुत्र की सैनिक सहायता की थी और फैजल अली खान पठान ढूंढलो ठिकाने के कामदार थे। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो दूसरा रहेगा, DBAC यानी जमाबटो। इसका आंसर रहेगा जमाबटो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों का प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में आयोजन किया जाता है? तो भाद्रपद माह में जो है बड़ी तीज और गणेश चतुर्थी, ये दोनों ही भाद्रपद माह में आयोजित की जाती है। तो इसका आंसर तीसरा रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीमड़ा भील सम्मेलन से संबंधित थे? तो नीमड़ा जो भील सम्मेलन से संबंधित थे वो कौन थे? मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से तथ्य अर्जुन लाल सेठी के विषय में सही हैं? तो इसका जो आंसर है वो है A, B और D। कौन सा सही है? ऐसा ही है, अर्जुन लाल सेठी पर 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने का आरोप लगाया था और जयपुर के महाराजा के आदेश से उन्हें 5 वर्ष की कैद हुई और 1914 से 1920 के मध्य में वे अजमेर जेल में रखे गए। ये इसका गलत आंसर है। और सही और कौन सा है? जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अजमेर को अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र बनाया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो दूसरा रहेगा। केवल A, B, D सत्य है। करचौक कढ़ाई किसे कहते हैं? तो करचौक कढ़ाई जो है जैसलमेर में मसनदों एवं छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई, ये सोने के जो है छोटे छोटे तार होते हैं, पतले तार, उनसे कढ़ाई की जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर रहेगा चौथा, A, B और C। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थान लोक देवता मल्लीनाथ जी से संबंधित है? तो लोक देवता मल्लीनाथ जी से तिलवाड़ा जो बाड़मेर में है। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया था? तो इसका आंसर रहेगा, उन्होंने किस प्रकार किया था? उन्होंने भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण एवं वर्षा जल संचयन के लिए किया था। ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो केवल 1 और 3 सही हैं। जत्र सिंह ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और हमीर ने वंशवादी क्रांति का लाभ उठाकर चित्तौड़ पर कब्जा किया और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ग यानी दूसरा सही है, इसमें इसकी बात कही गई है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सृजित अथवा उत्साहित करने की जा सकती है? तो इसका जो है उल्लेख जो है अनुच्छेद 169 में है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? तो इसका परिवर्तन यह किया गया है, कोई व्यक्ति जिसकी 2 से अधिक संतानें वह किसी नगरपालिका का सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा। और एक ये भी हो सकता है इसका आंसर, अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया है। इन दोनों में से कन्फ्यूजन है थोड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा का सदस्य किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित में त्यागपत्र दे सकता है? तो इसका आंसर आपका कौन सा रहेगा? राज्यपाल को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? अनुच्छेद 164 के अंदर प्रावधान है। राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? दोनों कथन गलत है, 1 और 2 दोनों ही गलत हैं,
क्योंकि यदि उच्चतम न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध किया होता है तो भारत की संसद उन्हें पद से हटा सकती है। ये बिल्कुल गलत है और ये दूसरा भी गलत है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। अगला प्रश्न, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जो इसका आंसर रहेगा पहला, जिला न्यायाधीश के कैडर में 50% पद पदोन्नति से भरा जाएंगे, ये इसका गलत आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई? तो 1987 में हरिदेव जोशी में जोश आया और उसने इसकी संभागीय आयुक्त पद की जो है वापस स्थापना की। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 के दौरान राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों के सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए? तो हिंसा, इसका आंसर हिंसा रहेगा। मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में संपूर्ण देश की लगभग कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान की है? तो इसकी 35% हिस्सेदारी राजस्थान है, यानी पहली से 12वीं की स्कूलें सबसे ज़्यादा राजस्थान में हैं। अप्रैल 2026 में दुर्लभ लोफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा है? तो एम्स जोधपुर। अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प कौन सा है? इसका चौथा सही विकल्प है, दोनों कथन ए तथा बी असत्य हैं, दोनों ही गलत हैं। 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो राजस्थान के मुख्य सचिव ने इसकी अध्यक्षता की। अगला प्रश्न, राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को सम्मान राशि प्रतिमाह एवं दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को देय राशि प्रतिमाह क्रमशः कितनी की गई है? तो 18,000 और 9,000, यानी जो 60 साल से अधिक हैं उनके तो 18,000 और जो दिवंगत हो चुके हैं उनके 9,000 पत्नियों को। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जयपुर द्वारा कार्यालय द्वारा भारतीय मानक IS 6455 2025 के अंतर्गत सिंगल रो ड्रीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान किसको किया गया? तो इसका आंसर रहेगा पहला, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर को। अगला प्रश्न, अप्रैल 2026 में काहिरा इजिप्ट में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया? तो ख्वाइश शर्मा। अगला प्रश्न, 1 मई 2026 को राजस्थान के कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक में प्रस्तुत इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डी रेगुलेशन फेज फर्स्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है दोनों कथन ए तथा बी सत्य हैं, दोनों क्या है? सत्य हैं। अगला प्रश्न, मई 2026 में VSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देव ऋषि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में सम्मानित पत्रकारों एवं उनकी संबंधित मीडिया श्रेणी को सम्मिलित कीजिए। तो लखबीर सिंह को क्या मिला? लखबीर सिंह को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिला और मदन कलाड़ को मिला प्रिंट मीडिया में और राम गोपाल जाट को डिजिटल मीडिया का अवार्ड मिला। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है केवल ए सही है, यानी विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए $225 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो इसका जो है उत्तर दूसरा सही रहेगा, केवल ऐसे ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो अफ्रीका में कौन नहीं है? कास्केड रेंज, बाकी सारी अफ्रीका में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी, रबड़, कोको, गन्ना उपयुक्त में से कौन सी रोपण फसलें हैं, यानी किन फसलों को रोपा जाता है? तो ये सारी फसलें क्या है? रोपने वाली हैं। ABCD चारों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है केवल BCD सही है। इसका उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट होता है और कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियाँ हैं और इसमें कुल जल ग्रहण क्षेत्र में का सर्वाधिक भाग कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये BCD इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न, विभिन्न देशों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। फ्लोरिडा, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, मध्य चिली। तो इसका आंसर रहेगा केवल बी और सी, यानी सर्दियों में पछुआ जो हवा पवनें चलती हैं वो कहाँ? बी और सी में चलती हैं, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और मध्य चिली में।
अगला प्रश्न, खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में, जो जम्मू कश्मीर के पास है वहाँ स्थित है खारदुंग ला। अगला प्रश्न, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 के अनुसार विश्व की कुल अनुमानित 8 मिलियन में से कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है? तो 1 मिलियन जो प्रजातियां जो है विलुप्त होने की कगार पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता सम्मेलन CBD के 3 प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है पहला वाला, स्थानीय जनजातियों द्वारा वन संसाधनों के उपयोग की अनुमति, यानी उनको अनुमति नहीं है, बाकी सारे तीनों ही है। अगला प्रश्न, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश और भारत। अगला प्रश्न, भारत में सितंबर के महीने में पूर्वी जेट की सामान्य स्थिति क्या रहती है? तो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास पूर्वी जेट की सामान्य स्थिति रहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है? तो सागवान इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो 39 यानी 39वां स्थान है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ये पहला और 2 दोनों सही है, यानी भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवाओं का निर्यातक है और भारत का सेवा क्षेत्र सकल जोड़े गए मूल्य के आधे से अधिक का योगदान देता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने निम्न में से किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित करने के सिद्धांत की घोषणा की? इसका आंसर रहेगा संघीय बजट 2018 और 19। अगला प्रश्न, वाणिज्य विभाग भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारत की शीर्षतम 2 निर्यात वस्तुएं कौन सी थी? तो पेट्रोलियम और उत्पाद और मोती और कीमती पत्थर। अगला प्रश्न, PME ड्राइव योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ई ट्रकों और एम्बुलेंसों को कवर नहीं करता है, बल्कि कवर करता है, ये इसका गलत आंसर है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं तीनों ही सही है। संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों से उत्पन्न संदेहों और विवादों के निपटारे के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति को भारत के संविधान में किए गए निम्नलिखित में से कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो इसका आंसर रहेगा 19वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में उल्लेखित निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो अन्य पिछड़े वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है अनुच्छेद 46 में। बाकी अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है, अन्य दुर्बल वर्ग का उल्लेख है, अनुसूचित जातियों का उल्लेख भी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? तो 1, 2 और 4 सही है, इसका आंसर तीसरा रहेगा। यानी आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं और प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है और दूसरा सदन आरोपी की जांच करता है, ये सही है। और तीसरा जो दे रखा है ये इसका गलत है, प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ये नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रवासी वर्ग को भारत की नागरिकता से वंचित किया गया? तो इसका आंसर रहेगा दूसरा, यानी 1 मार्च 1949 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाएं वर्ष युग्मों पर विचार करें। तो केवल 1 और 2 दोनों सही है, इसका आंसर कौन सा है? 1 और 2, यानी संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान पर्यवेक्षण मिशन 1965, भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमला न करने का समझौता 1988 में किया, ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न, संसद के जीवन काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा 1, न तो 1 ना ही 2 सही, यानी दोनों ही गलत। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? दोनों ही सही है, पहला और दूसरा, तो इसका चौथा आंसर सही है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल 1 सही है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे राज्यसभा के सभापति पद की शपथ नहीं दिलाई जाती, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 1 और 3 सही है। कौन कौन सा? पहला और तीसरा, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा, दोनों 1 और 2 दोनों सही, यानी एक्ट ईस्ट नीति भारत और प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र आसियान है।
अगला प्रश्न, निम्नांकित शब्दावलियों का अवलोकन कीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एकात्म मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, राष्ट्रगीत का आदर। उपयुक्त में से किन का उल्लेख भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है, केवल 1 व 3, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। भारत की संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है दूसरा, मैसूर 8, बाकी सारे सही है। सन 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश में गए? तो चीन में गए। संघाई चीन में है। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने के बाद भारत की संविधान सभा के अस्तित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है दूसरा, वह प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। अगला प्रश्न, 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघीय सरकार को सलाह किसके द्वारा दी जाती है? तो वित्तीय सलाहकार की सलाह देता है। निम्नलिखित में से कौन से समालोचक चिंतन कौशल के अंतर्गत अवबोध क्षेत्र में सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर रहेगा तीसरा, BCE, यानी अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना और पहचान करना। ग्राहम वालस के अनुसार सृजनात्मकता की आवश्यक अवस्थाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका उत्तर रहेगा कौन सा, केवल A और D सही है। वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या को समझने का प्रयास करता है वह तैयारी की अवस्था होती है, और प्रेरणा की अवस्था में नवीन विचार और नई संभावनाएं उभरती हैं। ये इसका राइट आंसर है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। प्रक्षेपण किसको कहते हैं? तो प्रक्षेपण जो है इसको आपको अपनी सोच को दूसरों पर आरोपित करना, और प्रतिगमन पहले के व्यवहार की ओर लौटना। उदात्तीकरण कहते हैं आवेगों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य दिशा में मोड़ना, और डिनाइल कहते हैं वास्तविकता को अस्वीकार करना। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन A और दूसरे को कारण मानना है। तो इसका जो उत्तर है वो रहेगा कौन सा, A और R दोनों सत्य हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है। यानी कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, और व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम और पर्यावरण के कारण उत्पन्न होती हैं। ये दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में स्पष्ट अंतर बताता है? तो इसका उत्तर जो है वो रहेगा चौथा, इसमें सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार और उनकी सभी जीवन की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत हमें बताता है कि मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अचेतन प्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है। कथन बी देर का है, व्यक्तित्व आकलन की प्रत्यक्ष विधियां हमारे व्यवहार के अवचेतन भाग को उजागर करती। इसका आंसर है पहला, ए सही किंतु बी गलत है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित बुद्धि के प्रकारों को उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा, 1 का 2 से, यानी घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि कहाँ से मिलेगी? समस्या का समाधान करने के लिए सूचना का विश्लेषण। बी का 3 से, यानी अनुभव बुद्धि ये रहेगी, पूर्व अनुभवों का उपयोग करके नई समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करना। और सी का रहेगा 1 से, संदर्भात्मक बुद्धि, रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटना। अगला प्रश्न, एक शिक्षक ने विद्यालय में कुछ ऐसी स्थितियां देखी जिनमें से कुछ में छात्रों के कुसमायोजन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। निम्नलिखित में से उन स्थितियों का चयन करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा केवल बी और डी, यानी कौन कौन सी हैं? अपर्याप्त पाठ्यक्रम, और डी शिक्षक छात्र संबंध में संयम। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। कथन बी, परिपक्वता की प्रक्रिया के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगमित व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा दूसरा, असत्य है किंतु बी असत्य है। अगला प्रश्न, कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी इन अंतरों का स्पष्टीकरण नहीं है? इसका उत्तर रहेगा तीसरा, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ आपस में समरूप होती है। अगला प्रश्न, विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमानित विशेषताएं होती है। तो इसका उत्तर रहेगा विभिन्न क्षेत्रों में एकरूप विकासात्मक दर का सिद्धांत। अगला प्रश्न, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं।
शिक्षक की अभिक्षमता एवं शिक्षण में किए गए किन्हीं भी नवाचारों के मापन अधिनियम प्रक्रिया के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाता है। दोनों कथन ए और बी दोनों सत्य अधिगम प्रक्रिया के मूल्यांकन के अंतर्गत तत्काल प्रतिपुष्टि और परिणामों का ज्ञान शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ाता है। तो इसका उत्तर दूसरा रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के सबसे सरल रूप शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के तौर पर अनुपयुक्त है? तो इसका जो है उत्तर रहेगा कौन सा? चौथा, अनुबंधित उद्दीपक अनानुबंधित उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक से पहले आना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रभावशाली सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग को विकास के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में महत्व दिया, लेकिन बाद में इस सिद्धांत ने सामाजिक विकास में सामाजिक संज्ञान के महत्व पर बल दिया। अगला प्रश्न, मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी असुरक्षित महसूस करता है और परिणाम स्वरूप उसे अकादमिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, तो ये एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये सुरक्षा और अपनापन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मेयर और सेलोव द्वारा प्रस्तावित समवेगात्मक बुद्धिमत्ता के एकीकृत मॉडल में शामिल नहीं है? तो संबंधों के समवेगों का आकलन करना ये इसका सही उत्तर। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रदर्शित करते हैं किंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रदर्शित नहीं करते हैं? इसका उत्तर रहेगा केवल ए, बी, डी, यानी तार्क समस्या के सभी संभावित समाधानों के साथ व्यवस्थित विश्लेषण, तार्किक दृष्टिकोण और उच्च क्रम संरचना का उपयोग, ये इसके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न, 21वीं सदी के कौशलों के संदर्भ में अधिगम कौशलों के तहत 4CS का समर्थन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 4CS के अंतर्गत सार्थक श्रेणी को नहीं दर्शाता है? तो प्रतिस्पर्धा नहीं दर्शाता, आलोचनात्मक चिंतन दर्शाता है, संप्रेषण दर्शाता है, सृजनात्मकता और नवाचार, ये सारे दर्शाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और संवेगों पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है तो ये किसे मनोसामाजिक प्रेरक को इंगित करता है? तो शक्ति की आवश्यकता को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो ए सत्य है, आर असत्य है। ए तो सत्य है, पूर्व अनुभव अंतर्दृष्टि अधिगम में सहायता करते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि अधिगम संबंधों के प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करता है, ये गलत है। तो ये रही आज की आपकी उत्तर कुंजी आज के पेपर की। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी की जो है उत्तर कुंजी लेकर। धन्यवाद।